इधर पति खेल रहा था क्रिकेट मैच, उधर घर पर बीवी लड़ा रही थी। इसके बीच स्टेडियम फोन पर आई फोटो तो रुक गया खेल। शिखर धवन, दिनेश कार्तिक और मोहम्मद शमी की पत्नी ने भी ऐसा नहीं किया जो इसके बाद बीवी ने अपने पति के साथ किया। बार बार उसके दिमाग में गूंजती रही एक ही आवाज। बीवी ने कहा था, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ विदेश, घर पर ही रहूंगी। शिखर धवन, दिनेश कार्तिक और मोहम्मद शमी की पत्नी से भी एक कदम आगे निकली इस खिलाड़ी की पत्नी, जिन्होंने शादी के 1 साल बाद ही खेल रच दिया, जिसे सुनकर सिर्फ पति ही नहीं पूरी टीम ने माथा पकड़ लिया। ये कहानी साल 2007 और 2009 के बीच की है, जब ये दिग्गज खिलाड़ी अपनी पत्नी को कहता है, सामान पैक कर लो, टीम दूसरे देश के दौरे पर जा रही है, हम लोग वहीं पर एंजॉय करेंगे। पत्नी ये सुनते ही मुंह बनाती है और सोचती है कि अगर मैं वहां चली जाऊं तो मेरे प्लान का क्या होगा। थोड़ी देर बाद वो सोचकर कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, सोच रही हूँ घर पर ही रहकर रेस्ट करूं। यह सुनकर के वो दिग्गज खिलाड़ी हैरान हो जाता है कि अभी शादी के 2 साल भी नहीं हुई है, फिर भी ये अकेले ही क्यों रहना चाहती है। उसे शक होता है, इसलिए वो अपने खास लोगों को घर का ख्याल रखने के लिए बोलकर जाता है। उधर वो अपनी टीम की बेस्ट प्रदर्शन करने की बात सोचता है, इधर उसकी पत्नी एक अनजान व्यक्ति को कॉल कर घर बुलाती है। ये भी एक खिलाड़ी होता है, दोनों में बातचीत होती है, फिर बात बेडरूम तक पहुंच जाती है। क्रिकेट खिलाड़ियों की जिंदगी किसी सपने से कम नहीं लगती। ये खिलाड़ी करोड़ों में खेलते हैं, ये दुनिया में घूमते हैं और इनकी जिंदगी बेहद खुशहाल दिखाई देती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। दौलत और शोहरत होने के बावजूद इन खिलाड़ियों के निजी जीवन में कई ऐसे तूफान आते हैं जो किसी भी इंसान को हिलाकर रख देते हैं। कुछ ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेटली के साथ भी हुआ था। अपनी तेज रफ्तार से विरोधी बल्लेबाजों के होश उड़ाने वाले ब्रेटली एक दिन निजी जीवन में खुद ही हिट विकेट हो गए। दरअसल ब्रेटली को प्यार में धोखा मिला था। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पत्नी ने उनसे बेवफाई कर दी थी। 2000 के दौर में ब्रेटली ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में अपने रफ्तार से कहर बरपाया हुआ था। ब्रेटली का खौफ हर बल्लेबाजों की आंखों में दिखता था। वो एक सुपरस्टार थे। लोग मैग्रा, गिलेस्पी जैसे गेंदबाजों की जगह ब्रेटली की बात किया करते थे। ब्रेटली का करियर उफान पर था और इसी दौरान उन्होंने घर बसाने का भी फैसला किया। 16 नवंबर 2006 को ब्रेटली ने एलिजाबेथ कैंप से शादी कर ली। दोनों की जिंदगी खुशियों से भर गई और 1 साल बाद उनकी पत्नी ने एक बच्चे को भी जन्म दिया। दोनों ने इसका नाम प्रेस्टन रखा। शादी के 1.5 साल बाद ब्रेटली की खुशियों में आग ही लग गई। 21 अगस्त 2008 को ब्रेटली अपनी पत्नी एलिजाबेथ को छोड़कर चले गए। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेटली के साथ उनकी पत्नी ने धोखा कर दिया। बताया गया है कि एलिजाबेथ का किसी रग्बी खिलाड़ी के साथ अफेयर चल रहा था। ये बात ब्रेटली को पता चल गई और उसके बाद दोनों के बीच भरोसा खत्म हो गया। साल 2009 में ब्रेटली और एलिजाबेथ कैंप ने तलाक ले लिया था। किसी के साथ इससे बड़ा विश्वासघात और क्या होगा कि सबसे अच्छा दोस्त ही उसकी पत्नी के साथ अफेयर करे और उसे तलाक दिलवाकर खुद शादी कर ले। ऐसा ही कुछ टीम इंडिया के 2 स्टार क्रिकेटरों के बीच हो चुका है, जो कभी बेहद खास दोस्त हुआ करते थे। दोनों ने कई सालों तक एक साथ एक ही टीम के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेला। इस दौरान दोनों की दोस्ती बेहद खास हो गई, लेकिन फिर उनके बीच लव ट्रायंगल आ गया, जिसने न सिर्फ इन दोनों की दोस्ती को ही खत्म किया बल्कि इनके जीवन को भी अस्त व्यस्त कर दिया। भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक और मुरली विजय ऐसे ही लव ट्रायंगल में उलझ गए थे, जिसकी वजह से इनकी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक वक्त पर दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन मुरली विजय की वजह से दिनेश कार्तिक का तलाक हो गया। इस तलाक के साथ ही 2 बहुत ही अच्छे दोस्तों की दोस्ती भी हमेशा के लिए टूट गई। मुरली विजय ने 30 जनवरी सोमवार को संन्यास का ऐलान कर दिया था। यह 2007 की बात है, जब 21 साल के दिनेश कार्तिक ने अपनी बचपन की दोस्त निकिता बंजारा को अपना हमसफर चुना था। निकिता के पिता और दिनेश के पिता भी काफी अच्छे दोस्त थे। ऐसे में निकिता और दिनेश बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और साथ ही बढ़े थे। जैसे ही निकिता और दिनेश की शादी की उम्र हुई, दोनों परिवार वाले इनकी शादी करवाने के लिए मान गए और मुंबई में दिनेश कार्तिक और निकिता बंजारा ने 7 फेरे लिए थे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत धन्यवाद।